हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जीएस इशूज। आज हम आप सभी के लिए एक लेटेस्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि अभी बहुत ही लेटेस्ट और बर्निंग टॉपिक चल रहा है। यूएस और इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी हिसाब से सारी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दिव्यांग द्विवेदी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि अभी इस युद्ध में क्या हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए। यह हमला ऑपरेशन लॉयंस रोयर नाम से हुआ है। यानी इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है वो ऑपरेशन लॉयंस रोयर रखा है, यानी दहाड़ता हुआ शेर, शेर दहाड़ रहा है। इस युद्ध में अमेरिकी और इजरायली सैन्य बलों ने ईरान के कई ठिकानों और शहरों पर मिसाइल और हवाई हमले किए। तो युद्ध लगातार चल रहा है और ये इससे पहले जो 2024-25 में लड़ाई हुई थी इसराइल और ईरान की, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, यानी शेर जाग रहा है। यानी तो इस दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए तो ये पता चलता है कि ये इस समय जो युद्ध हो रहा है ये पहले वाले युद्ध का ही दूसरा पार्ट है और ये संभावित था, यानी युद्ध होना ही था। इसी वजह से राइजिंग लाइन लिखा गया था। जब इसराइल और अमेरिका ने हमला किया तो इसके तुरंत बाद ईरान ने जवाबी हमला किया, जिसमें मिसाइल और ड्रोन हमले किए और इसराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 देशों पर अलग अलग कार्रवाई की, उस पर भी हमले दागे जहाँ जहाँ इसराइल और अमेरिका की एयरबेस है। बेसिकली अमेरिका की एयरबेस ज़्यादा है। इसमें इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब ऐसे देश शामिल हैं। यहाँ अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी नहीं। हाल ही में जो सबसे बड़ी घटना सामने आई वो यही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई, उनकी मौत हो गई इस संघर्ष में। उनका जो बेस कैंप, उनका जो एक तरीके से बिल्डिंग थी जहाँ सारी मीटिंग्स वगैरह होती थी, वहाँ पर बंकर बस्टर बम गिराया गया और पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता के साथ वहाँ के रक्षा मंत्री और वहाँ के जो टॉप लीडर्स थे, टॉप सिक्योरिटी लीडर्स थे, कमांडर्स थे, उनकी भी साथ में मौत हो गई, वो भी अपने परिवार के साथ। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मध्य पूर्व, पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है। इसका असर भारत और पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। भारत में शिया मुस्लिम समुदाय के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, और लोग मातम मना रहे हैं खामनेई की मृत्यु पर। इसके अलावा कराची, पाकिस्तान के कराची शहर में भी दंगे शुरू हो गए हैं। वहाँ अभी की जो खबरें आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिकन एम्बेसी पर अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी भी हुई है, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी और पत्थरबाजी हुई है। वहाँ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, स्पेशली शिया समुदाय वाले। इसके अलावा जिसका इसका प्रभाव जो पूरे विश्व में देखा गया है वो ये है कि कई देशों में मिसाइल अलर्ट किया गया है, क्योंकि कहाँ कब कौन हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। उड़ानें कई जगह की रद्द हो गई हैं, कई लोग फंसे हुए हैं, समुद्री मार्गों पर तनाव है और तेल बाजार में उछाल जैसे प्रभाव दिख रहे हैं। ये युद्ध की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की है और जब इस मिसाइल द्वारा हमला किया जाता है तो ऐसा कुछ मंजर होता है। ये यूएई, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे तटीय देशों पर, उनके पोर्ट पर हमला किया गया है तो उसके बाद ऐसा दिखाई देता है। ये बिल्डिंग्स पर हमला किया है तो ऐसा है। और ये रात में जो स्ट्राइक की गई है मिसाइलों के द्वारा, तो इस तरीके के कुछ सीन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि अब तक क्या नुकसान हुआ और क्या हुआ। अमेरिका और इसराइल ने 24 घंटे में लगभग 1200 बम गिराए। ये युद्ध की शुरुआत थी। इससे कई सारे सैन्य लक्ष्य निशाना बने जो कि ईरान के सैन्य लक्ष्य थे। इसके अलावा इसराइल ने ईरान के रडार सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इस हमले के जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जो कि अमेरिकी बेस पर किए गए, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। आगे हम देखेंगे कि हमले कहाँ कहाँ किए गए हैं। ये ईरान ने जगह जगह हमले किए। इससे पहले हम देखते हैं कि इसराइल ने कहाँ कहाँ हमला किया है ईरान के अंदर। ये तबरीज़ में हमला किया है, करमान शाह में हमला किया है, तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है वहाँ हमला किया है, अराक, नतांज,
इस्फहान, इन जैसे क्षेत्रों में हमला किया है। और इसी की जवाबी कार्रवाई ने ईरान ने लेबनान, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर यानी सऊदी अरब पे भी हमला किया गया है, यूएई पे भी हमला किया गया और ओमान पे भी हमला किया है। इसके अलावा इसराइल पर भी उसने सीधी मिसाइलें दागी हैं, जॉर्डन पर भी अपनी जद मिल गया है। और लेटेस्ट खबर ये भी आ रही है कि ब्रिटिश सैन्य बेस, ब्रिटिश आर्मी बेस पर भी ईरान द्वारा हमला किया गया है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं इस समय मिडिल ईस्ट में, दोनों तरफ से भयानक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में लोगों को भी नुकसान हुआ है, सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों को नुकसान हुआ है। अभी तक की जो खबर आई है उसमें 900 के आसपास उसमें बताया जा रहा है कि मारे गए हैं सैनिक दोनों तरफ से मिलाकर। और पिछले जो संघर्ष हुए थे 2024-25 में, वहाँ दोनों तरफ से सैकड़ों नागरिकों और सैनिक मारे गए थे और उनसे घायल भी हुए थे। अभी के युद्ध में अस्पतालों, घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान तो होना ही होना, युद्ध से शेयर मार्केट क्रैश होने लगा है। इस युद्ध से अरब देशों के तेल मार्ग प्रभावित हुए हैं। कई देशों की शेयर बाजार दबाव में है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़नी शुरू हो गई हैं। खाड़ी में तनाव है क्योंकि कई देशों का व्यापार होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट में है क्योंकि यहाँ जहाज़ों और तटीय मार्गों पर खतरा बढ़ गया है। किसी भी जहाज पर कभी भी हमला हो सकता है, इसीलिए व्यापार भी इस समय संकट में पड़ गया है। तो ये इस तरह मैंने आपको बताया। ये सर्वोच्च ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई, जिनकी मृत्यु हो चुकी है इसराइल और यूएस की एयर स्ट्राइक में। ये हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मूल रूप से ये जो वॉर है ये ईरान और इसराइल का ही माना जा रहा है। यूएस इसराइल को सपोर्ट करता है और इस युद्ध से उसके भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए वह इसराइल का साथ दे रहा है। अब जान लेते हैं कि इस युद्ध की बैकग्राउंड क्या है और क्या रीज़न है जिस वजह से युद्ध हो रहा है। दीर्घकालिक तनाव, इसराइल और ईरान के बीच भी दशकों से विवाद रहा है। ये जो दीर्घकालिक तनाव है ये यूएस और ईरान के बीच है। यूएस हमेशा से ही हमेशा के लिए वर्ल्ड पावर बना रहना चाहता है और ईरान वर्ल्ड पावर बनने के लिए प्रयास कर रहा था। उसने अपनी खुद की रॉकेट फोर्स बनाई है, बैलिस्टिक मिसाइलों की फोर्स बनाई। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए वो प्रयास कर रहा था और यूएस नहीं चाहता था कि ये न्यूक्लियर वेपन बना पाए, इसलिए उसने कई सारे सैंक्शंस उसके ऊपर लगा दिए और जिस वजह से दबाव डालने की भी कोशिश की। तो वहाँ कई तरीके की ऐसी युद्ध की परिस्थिति पहले भी बनी हुई है और यही युद्ध की परिस्थिति सुलगते सुलगते आवाज़ जागी है, पूरा तो युद्ध का रूप ले लिया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे इसराइल खतरनाक मानता है अपने लिए भी, क्योंकि ईरान जो है इस्लामिक गणराज्य बनने से पहले एक यहूदी मुल्क ही था। उसका पुराना नाम पारस है, इसलिए वहाँ पारसी मानते, फारस नाम भी था, वहाँ पारसी लोग रहते थे। हमारे देश में भी पारसी लोग समुदाय हैं, तो एक तरीके से वो यहूदी पारसी समुदाय की है। रिजीम चेंज, सबसे बड़ा कारण रिजीम चेंज भी बताया जा रहा है। तो इजराइल चाहता है कि यहाँ इस्लामी गणराज्य ख़त्म हो और मतलब एक तरीके से रिपब्लिक स्टेट जो है वो ख़त्म होना चाहिए और मोनार्की दोबारा से वापस आनी चाहिए, जो कि 1979 से पहले थी। मार्च 1979 को रजीम चेंज हुआ था ईरान में और 98% लोगों ने ईरान को एक गणतंत्र राज्य, एक रिपब्लिक स्टेट बनाने के लिए वोट किया था। और वहाँ के जो शासक थे जो कि शाह वंश से आते हैं, उनकी सत्ता चली गई थी और वहाँ चुनाव इत्यादि के माध्यम से सत्ता मिलनी प्रारंभ हो गई थी। तो ये एक मेन कारण बना हुआ है, क्योंकि इस समय की जो सत्ता है, इस समय के जो सुप्रीम लीडर्स वगैरह हैं वो इन देशों के विरोध में हैं और इसराइल भी इनके विरोध में है। इसी वजह से ये युद्ध एक तरीके से इसराइल और इसराइल और यूएस के द्वारा ही शुरू किया गया है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय प्रभुत्व और सुरक्षा संघर्ष, ये तो पहले से बता ही दिया है कि दोनों एक दूसरे को अपने लिए खतरा मानते हैं। अमेरिका लगातार इसराइल का समर्थन करता रहा है और इसीलिए युद्ध में भी उसका बराबर साथ दे रहा है। ईरान ने हमेशा कहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है,
जबकि इजराइल और अमेरिका उसे हथियार बनाने की कोशिश मानते हैं। इस टकराव में कई बार छोटे बड़े संघर्ष पहले भी हो चुके हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट से उसका कंट्रोल बाहर हो, वो मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल बनाए रखना चाहता है और उसके लिए मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता है। इसी वजह से भी ये युद्ध थोपा गया है। अब जान लेते हैं दोनों तरफ से कौन कौन से हथियार उपयोग हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की हथियार यहाँ मिसाइलें और बम, ड्रोन, अत्याधुनिक जेट यानी फाइटर जेट और बम बरसक बॉम्बर यूज़ किए गए हैं। एयर ड्रोन्स भी यूज़ किए गए हैं, रडार भी यूज़ किए गए हैं। अब इसराइल और अमेरिका के द्वारा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, स्पाइस गाइडेड बम, GBU-28 बंकर बस्टर बम, JDAM प्रिसीजन म्यूनिशन, डिलाइला क्रूज मिसाइल, रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल और बम यूज़ किए जा रहे हैं। हीरोन लॉन्ग रेंज ड्रोन और ईटन स्ट्राइक ड्रोन भी यूज़ किए जा रहे हैं। लगातार उससे ईरान पर हमला किया जा रहा है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर, F-35I अदर स्टेल्थ फाइटर, F-15I राम स्ट्राइक फाइटर जैसे अत्याधुनिक जेट फाइटर जेट यूज़ किए जा रहे हैं। और जो रडार सिस्टम है, मिसाइल इंटरसेप्टर, आयरन डोम, ये सब तो शामिल है। आयरन डोम इसराइल का रडार सिस्टम है। अब जानते हैं ईरान के हथियार क्या हैं। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार ईरान के पास है और ये भी एक युद्ध की सबसे बड़ी वजह है। क्रूज मिसाइलें यूज़ की जा रही हैं, शहाब-3 मिसाइल, इमाद मिसाइल, गदर मिसाइल। इसके अलावा ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और IRGC के पास जो जो वहाँ की रिवोल्यूशनरी इस्लामिक इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसके द्वारा भी जो वेपन्स वगैरह बनाए गए हैं वो भी उसमें यूज़ किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ इजराइल और US का पलड़ा भारी दिख रहा है। फिर भी जवाई मिसाइलें खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर भेजी गई हैं, जहाँ तबाही भी हुई है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि ना जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया गया हो। इसलिए ये बात आप ध्यान में रखें। ये एक मैप है, इसके माध्यम से हम जानते हैं कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसने जहाँ जहाँ अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं वो कौन कौन सी जगह हैं और इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो ईरानी मिसाइलों की रेंज में आती हैं। ये है ईरान और ये है तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है। ये जो लाल पॉइंट्स बने हैं, रेड कलर के जो बुलेट पॉइंट है, ये है अमेरिकन बेस, जो कि इराक में भी बताए गए हैं, कुवैत में भी हैं, बहरीन, कतर, UAE, ओमान और इसके अलावा लेबनान में है, जॉर्डन में है और ये यहाँ सऊदी अरेबिया में भी है और इसके अलावा तुर्की में है। ये यहाँ सोमाली, इथियोपिया के आसपास हैं और ये तो यूरोप के अदर कंट्रीज आती हैं, इसमें स्पेन, नॉर्वे वगैरह है, ये यहाँ पर आता है। इटली, रोम वगैरह भी यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी बेस बने हुए हैं। ये जो जगह है यहाँ पर नेवल बेस बने हुए हैं, जहाँ जिसमें ब्रिटेन और अमेरिकन एयर बेस हैं। यहाँ पर भी लेटेस्ट में ब्रिटिश नेवल बेस पर हमला किया गया है। और ये जो मिसाइलों के नाम यहाँ भी दिए गए हैं, देशफुल 1000 किलोमीटर की जिसकी रेंज है, फतेह-1 हज कासिम खैबर शिकन 1400 किलोमीटर की रेंज है, एमाद घद्र-1 1700 किलोमीटर की रेंज है और खुर्रम शहर और सेजे 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं, जो कि इन 2000, 1700, 1400 और 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम हैं। अब जानते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है, इससे भारत के लिए क्या समस्या पैदा हुई, भारत को क्या समस्या हो सकती है और भारत ने अभी इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। भारत ने युद्ध पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से वार्ता और कूटनीति की अपील की है। मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में, इनकी सुरक्षा अहम है। अभी वहाँ कई लोग फंसे हुए हैं, जिसमें PV सिंधु का भी वीडियो स्टेटमेंट आया है, सोनल चौहान जो कि एक्ट्रेस हैं, इनका भी पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट आई, इसमें बताया गया है कि वो वहाँ फंसे हुए हैं। ट्विटर X पर पोस्ट की गई और हज ट्रेवलर्स ने भी अपना वीडियो संदेश भेजा है सुरक्षा के लिए। PV सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो कि एक टूर्नामेंट के लिए वहाँ गई थी। सोनल चौहान दुबई में फंसी हुई है, दुबई पे भी लगातार हमला किया गया है ईरान के द्वारा।
भारत इजराइल से सुरक्षा सहयोग रखता है, अभी वहाँ सिक्योरिटी पैक्ट भी हुआ है, फ्री ट्रेड वगैरह भी हुए हैं। इस वजह से भारत के लिए इजराइल भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते बनाए हुए हैं, जिसमें क्रूड ऑयल और कनेक्टिविटी, जिसमें कि चाबहार पोर्ट वगैरह शामिल है। तो ये भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब भारत को संतुलन रखना पड़ रहा है, इसलिए किसी के भी पक्ष में कोई स्टेटमेंट वो नहीं दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ जाएंगी इस युद्ध से तो भारत में महंगाई हो सकती है और ऊर्जा खर्च बढ़ सकता है। एनर्जी सेक्टर में बड़ी समस्या हो सकती है। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मार्केट पर भी प्रेशर पड़ रहा है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है। कई जगह की फ्लाइट रद्द हो गई हैं। भारत आने वाली और भारत से ईरान होते हुए जाने वाली फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। भारतीय नागरिकों के लिए खाड़ी यात्रा संकट हो गया है। कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं जो कि वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं और भारत से उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ट्रेड तो प्रभावित हो ही गया है, क्योंकि हार्मोन स्ट्रेट बंद हो गया है तो तेल ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पर दबाव पड़ना निश्चित ही है इससे। अब भारत तैयारी कर रहा है, अपने नागरिकों को निकालने की योजनाओं पर काम कर रहा है। खासकर इसमें छात्र और जो लेबरर वहाँ काम कर रहे हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलग से ऑपरेशन चलाया जा सकता है, जैसे कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के लिए भी चलाया गया था। तो आगे देखना होगा कि भारत इसके लिए क्या काम करता है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। आप इसको अच्छे से देखिए और जाइए। एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम में जीएस पेपर 2 में ये आता है। सभी स्टेट एग्ज़ाम्स में भी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड ये टॉपिक है। और डिप्लोमेटिक क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो यहाँ फैक्ट हम मैंने दिए हैं उनको आप उन डिप्लोमेटिक क्वेश्चन में कुछ कुछ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है मेवाड़ गौरव गाथा नाम से, इसको ज़रूर देखिए। और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसमें 11 वीडियो बने हुए हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ये इसकी लिंक है, इसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये इस चैनल का लोगो है। यहाँ पर सभी ज़रूरी अपडेट्स, नोटिफिकेशन, पीडीएफ वगैरह सब इसी में दी जाएगी। तो देखते रहिए हमारे चैनल, इसका नाम है हिस्ट्री एंड जीएस इश्यूज। इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके इस युद्ध के ऊपर क्या विचार हैं, आप क्या मानते हैं और इससे क्या क्या भारत को नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। हमारा ये चैनल बेसिकली हिस्ट्री और जीएस इश्यूज़ पर है बेस्ड है, जिसमें सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीएस रिलेटेड कंटेंट डाला जाएगा, हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट भी डाला जाएगा। तो लगातार देखते रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।